नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। सबसे पहले मैं चैनल में के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसको लाइक किया है, शेयर किया है। आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल की तरक्की में आपका हाथ है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कार्तिक महीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चातुर्मास का ये आखिरी महीना है, कार्तिक माह। इस माह के अंत तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा को त्याग देंगे, उठेंगे और उसी के बाद से शुरू होगा एक शादियों का और जितने भी आपके कार्य हैं जो रुके हुए थे पिछले 4 महीने से, गृह प्रवेश था, शादी थी, इस तरह के सारे कर्म जो हैं विधि विधान से फिर शुरू हो जाएंगे देव दिवाली पे भगवान श्री हरि विष्णु के उठने के बाद से ही। लेकिन हम बात करेंगे आज कार्तिक माह में कि आपको कार्तिक माह में क्या करना चाहिए, क्या नियम है, क्या कायदे हैं, किस तरीके से आप इस महीने का जो 12 मास में सबसे उत्तम महीना माना जाता है कार्तिक मास का, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है कहा जाता है। माँ लक्ष्मी भी इस महीने में धरती पर विचरण करती हैं। दिवाली के दिन तभी हम महालक्ष्मी के आने की तैयारियां करते हैं, पूजन पाठ सभी चीज़ें किया जाता है जिससे माँ लक्ष्मी पूरे साल भर हमारे घर विराजमान रहें। और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय होता है ये, क्योंकि इस महीने को इसको कहा जाता है कि मोक्ष द्वार है। अगर आप इस महीने में दान पुण्य अच्छे से करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत अच्छा माह है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, क्या नियम है और क्या तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले जो नियम है इसमें वो है दीपदान। दीपदान का बहुत महत्व है इस महीने का। इसका कारण ये है कि श्री हरि विष्णु इस समय में अपने पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार के रूप में जल में रहते हैं, तो उसी के कारण से दीपदान का महत्व इस समय पे बढ़ जाता है। आप कोशिश करिए कि आप नदियों में, पवित्र नदियों में जाकर के दीप दान कर सकें। दूसरा, इस महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है तुलसी सेवा। चाहे आप उसका रोपण करिए, किसी को दान दीजिए, रोज़ शाम को लेकिन दिया तुलसी जी के आगे, माँ तुलसी के आगे ज़रूर जलाएं, भूलें नहीं। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दीपदान के बाद में। तीसरा, अपने ऊपर, अपने व्यवहार पर संयम रखना इस महीने में बहुत ही आवश्यक होता है। बिना बात के, बिना कारण के, अकारण ही किसी की निंदा ना करें। बच्चे इन चीज़ों से, बुराई ना करें, किसी विवाद में ना फंसे, साफ सफाई पे ध्यान दें। और किस चीज़ पे ध्यान दें? श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी में ध्यान लगाएं, ध्यान मग्न हों, उनकी पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें। जिस भी तरीके से जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता है, जिस तरीके से आपको लगता है, आप उस तरह से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा में क्या क्या करना चाहिए कार्तिक महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, तो आप माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जाप कर सकते हैं आप इस दिन में। पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस महीने में आप जो भी दान पुण्य करते हैं, वो जो है पुण्य जो आप कमाते हैं वो अक्षय होता है, यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे वो घटेगा नहीं, आपके साथ ही रहेगा। तो इसलिए इस महीने में दान पुण्य जितना हो सके उतना ज़रूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी को बिना बात पे सताएं नहीं। यही सबसे पहला और सबसे अच्छा और सबसे उत्तम और सबसे आसान नियम है पूजा का, श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। इस महीने में कहा जाता है, स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, कहा गया है कि इस महीने में ही, कार्तिक माह में ही कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। इसी के लिए आपको शिव परिवार यानी कि गणेश जी, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और भगवान शिव की पूजा आराधना भी करनी चाहिए।
तुलसी माँ के लिए कहा जाता है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी चल रही है तो इस माह में आप माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की पूजा आराधना, उनकी सेवा, उनको चुनरी चढ़ाना, उनके सामने दीपक जलाना, ये सब अवश्य करें। कुछ लोग तो देवी की जो विवाह होता है उनके साथ जो सारी चीज़ें दान दी जाती हैं वो भी देते हैं। तो आप जितना हो सके माँ तुलसी के नाम से, माँ तुलसी के लिए उनकी सेवा अवश्य ही करें। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को करके आप इस महीने में अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। सुबह उठ कर के सूर्य देव को जल देना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए इस महीने में। और इस तरह से बहुत आसान तरीक़ों से, बहुत बिल्कुल भी कड़े नियम नहीं हैं इस समय में। एक ही नियम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो आपको ज़रूर करना है वो है कि बिना बात पे किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, बुराई करनी ही नहीं है। आपको छोड़ देना है कि मैं कार्तिक माह में किसी की भी बुराई नहीं करूँगा, मुझे पुण्य कमाना है, ठीक है। इसके लिए बहुत आसान है, क्यों हमें किसी की बुराई करनी है, क्यों हमें बैक बाइटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, विवाद में ही नहीं फंसना है, किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना है, सबसे आसान है। और दोबारा से आपको याद दिला देती हूँ, दीपदान ज़रूर करना है, तुलसी जी की सेवा करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, कृष्ण अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है। महादेव पूरे परिवार की पूजा करनी है, ठीक है। और जो दिया आप जलाते हैं वो घी का दिया जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।